हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट है यूजीसी की सुपर फास्ट नेट का जो पेपर है आपका सेकंड हिंदी का, उसका रिवीजन चल रहा है। तो आपको कभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं सुपर फास्ट रिवीजन में और आगे के क्वेश्चन आपके लिए लेकर तैयार हैं। चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए। तैयारी आपकी जो है, आपका जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अब आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका हमने ये 30 प्रश्न पहले वीडियो में कराए थे। आगे के क्वेश्चंस 31 आपके लिए हम छोड़ कर गए थे कि ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है। तो बहुत इजी आंसर है, ये मुक्तिबोध की कविता है। चलिए पूरी डिटेल हम चेक करते हैं। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें त्रिव इंद्रिय बोध और गहन अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। इनके 2 काव्य संकलन है, चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। काव्य संग्रह इतने हैं, कविताएं वैसे बहुत हैं इनकी। और अंधेरे में, ब्रह्मरक्षस, अंतकरण का आयतन तथा भूल गलती इनकी चर्चित कविताएं हैं। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। 2-3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं जानकारी में। एक तो ये वाला आपका, और ये कि 2 काव्य संकलन और कविताओं के नाम। चलिए आगे चलते हैं। शकुल की बीवी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। तो जो शकुल की बीवी रचना है वह निराला जी की है। चलिए चेक करते हैं डिटेल। शकुल की बीवी छायावादी कवि एवं रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक सामाजिक कहानी है। इसमें रूढ़िवादिता प्रेम का चित्रण किया गया है। लिली तथा सखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कहानियाँ हैं। अभी तक शायद आपको निराला जी की कविताओं के बारे में, उपन्यास के बारे में पता था, लेकिन जो ये वाली इनकी कहानी है इसके बारे में शायद आपको नहीं पता था। शकुल की बीवी, ठीक है, और लिली तथा सखी भी इन्हीं की कहानियाँ हैं। और यह कहानी जो लिखी है उन्होंने एक सामाजिक कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? बैरी जी, जगदीश गुप्त, अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। सभी को पता है तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी रहे हैं और इनकी डिटेल यहाँ पर हम देखते हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं। इसका संपादन उन्होंने 1943 में किया था और यहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ भी माना जाता है। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक क्रमशः इस प्रकार निकले थे। पूरा यहाँ पर सन भी दिए हैं। तार सप्तक 1943, 1951 दूसरा, तीसरा 1959, चौथा 1979। एक चीज़ आपको और पढ़नी है, हर सप्तक में 7 कवि हैं, तो उनके नाम भी आपको याद करने हैं। प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जैसे धर्मवीर भारती हैं कि कौन से सप्तक के कवि हैं, तो इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 16, 17, 18। तो कामायनी में जो सर्ग हैं वह 15 हैं। चलिए चेक करते हैं डिटेल यहाँ पर। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। यह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ। इसका अंग्यरस शांत रस है। यह समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से अनुप्राणित है। इसमें ताटक छंद की प्रमुखता है। इसकी प्रमुख पंक्तियाँ आला छंद में रचित हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो एक ऑप्शन के साथ आपको कामायनी से संबंधित कितनी जानकारी मिल गई? एक तो देखिए, आपको मिल गई कि इसका प्रकाशन 1935 में हुआ। एक इसके रस के बारे में पता चल गया और ये भी पता चला कौन से दर्शन से प्रभावित है। ये तो आनंदवाद से प्रभावित है। और इसमें छंद कौन सा है? ताटंक छंद है। और इसकी प्रारंभिक विद्या आला छंद में रचित है। और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है। तो एक ही साथ एक ही जगह इतनी जानकारी शायद ही नहीं मिल पाती हो। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रेणु या फिर अमृतलाल नागर। तो जो निर्मला उपन्यास है वह प्रेमचंद जी का है, सभी को पता है। चलिए देखते हैं डिटेल यहाँ पर। निर्मला उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और ये 1927 में लिखा गया। और इसमें दहेज व अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। सेवा सदन इनका 1918 में,
प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास भी इसको कहा जाता है। और प्रेमचंद ने, ये सभी को पता है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया था। मैं नीर भरी दुख की बदली किसका प्रतीक है? मीराबाई का, ताराबाई का, महादेवी वर्मा का, मृदुला गर्ग का। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी पंक्ति है? प्रतीक नहीं, पंक्ति है, सॉरी। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। तो सभी को पता है, बहुत इजी प्रश्न है ये भी। लेकिन यहाँ पर जो आपको डिटेल मिलती है, प्रश्न भले इजी रहते हैं लेकिन जो आपको यहाँ डिटेल मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। छायावादी कवयित्री है, सभी को पता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया गया है। ये रहस्यवादी कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक बादल और दीपक है, यानी कि इन्होंने बादल और दीपक को लेकर अधिकतर कविताएं लिखी हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध और निराला। तो जो सतपुड़ा के जंगल रचना है वह भवानी प्रसाद मिश्र की है। देखते हैं डिटेल यहाँ पर। इनकी अन्य चर्चित कविताएं जो हैं, कमल का फूल है, वाणी की दीनता है, टूटने का सुख है, गीत फरोश है। गीत फरोश आपके सिलेबस में भी है। भवानी प्रसाद मिश्र की सहजता का कवि कहा जाता है। इनको सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी भी कहा है, लेकिन उन्हें खुद को गांधी का बेटा कहा है। तो जो धर्मवीर भारती हैं उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है, और जो उदय प्रकाश जी हैं उन्होंने कविता का गांधी कहा है, और इनको सहजता का कवि भी कहा है। किसने? भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है। लेकिन सहजता का कवि किसने कहा है ये भी देख लीजिए आप, और इनकी कविताओं को पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध रहा? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सदल मिश्र, वियोगी हरि। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो संबंध रहा है वो सभी को पता है कि सदल मिश्र का रहा है। तो यहाँ डिटेल हम चेक करते हैं। सदल मिश्र का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। गिलक्राइस्ट ने भाषा विभाग का प्राध्यापक नियुक्त किया। गिलक्राइस्ट ने लल्लूलाल तथा सदल मिश्र को भाषा शैली के रूप में नियुक्त किया। भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और ईशा लखाई, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, और उसमें जो है भाषा विभाग के प्राध्यापक कौन थे? तो गिलक्राइस्ट थे। और किसका संबंध नहीं रहा इसके बारे में भी पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दूरदर्शा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, धर्मवीर भारती, आचार्य शत्रुसेन। तो भारत दूरदर्शा सभी को पता है भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं भारत दूरदशा 1880 भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक है। यह रासक का लास्य रूपक प्रकार का नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति, यानी कि जो उस वक्त समस्याएं थी, हमारे समाज की परिस्थितियां चल रही थी, उनका चित्रण किया है। अंग्रेजी राज्य का अप्रत्यक्ष निंदा भी की है, उनका मतलब निंदा भी की लेकिन पता नहीं चले, इस तरह से की है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक इस प्रकार है, जो और नाटक हैं वो देख लीजिए। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दूरदशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। ये अन्य जो इनकी मौलिक नाटक हैं इनको भी आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अनुदित और मौलिक का क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनता है, तो इनको जरूर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण का हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो जो निपुण का है वह बाणभट्ट आत्मकथा की स्त्री पात्र है। चलिए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें बताया गया है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा की स्त्री पात्र है, और इस उपन्यास में प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। इसके 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका। इसकी भाषा तत्सम बहुल संस्कृत निष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाचियो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? जयनेंद्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा जी का नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास के बारे में बताना है। तो देख लीजिए, ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है। यह उपन्यास 1978 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। इसमें भंगी समाज का इतिहास वैसे उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहन या गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यास है महाकाल, इसके बारे में भी पूछा जाता है। सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, ये भी पूछा जाता है। शतरंज के मोहरे, सुहाग और नुपुर, यहाँ से भी इनका क्वेश्चंस बनता है। और ये तो नाचिया बहुत गोपाल की तो पंक्तियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, प्रेमचंद। तो यह प्रेमचंद जी की रचना है, इसको पढ़ लीजिए यहाँ से। और इनके और कौन कौन सी रचनाएं हैं, यहाँ कहानियाँ हैं, दी हुई हैं। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, इसके बारे में बताना है। कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद जी का जो अपूर्ण उपन्यास है वह मंगलसूत्र है। यहाँ हम डिटेल है इसकी चेक कर सकते हैं। इनका अपूर्ण उपन्यास 1948 में लिखा गया है, मंगलसूत्र। और इस प्रथम उपन्यास इनका कायाकल्प है, जो 1926 में हुआ। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज में समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास, सच्चे प्रेम का चित्रण है। रंगभूमि 1925 में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षकों चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। गबन 1931 में मध्यवर्गीय परिवार के असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों के बारे में यहाँ आपको बता दिया गया है और अच्छे से जानकारी सभी क्वेश्चंस की आपको दी गई। ये नहीं कि क्वेश्चन का सिर्फ एक ऑप्शन बता दिया और आंसर हो गया, उससे संबंधित भी जितने यहाँ पर ऑप्शन होते हैं उनकी भी जानकारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से दी जाती है प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी नेट की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। और नेट की तैयारी के लिए एग्ज़ाम डेट अब आपकी 26 हो चुकी है, 15 से 26 हो चुकी है। अब तो कोई डेट में एक्सचेंज नहीं होगा, तो अब जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। हमारे पास 12-13 दिन है, तो हम अच्छे से और सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे सभी यूनिट से। तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। शेयर हम इसलिए करते हैं कि सभी तक अच्छे क्वेश्चंस की जानकारी पहुँचे, और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट इसलिए करते हैं कि आप तक नई वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे, और कमेंट इसलिए करते हैं कि पता चलता है कि कंटेंट में आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखते रहिए हिंदी मिरर के साथ।